उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के हड़हा में बीते 18 फरवरी को दिन बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे खेत में किसान नन्हेलाल सोनकर की संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों ने नन्हेलाल सोनकर की निर्मम हत्या का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR भी दर्ज की। संदीप मिश्रा, सुमित द्विवेदी और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे कानपुर नगर के बिल्हौर से भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर पुत्र स्वर्गीय काला बच्चा सोनकर हड़हा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का हर संभव भरोसा दिलाया। परिजनों के पास आए, देखा, सारी चीज़ों को हमने समझा है। जो मौके की वीडियोग्राफी है, जो फोटो है, वो कुछ उसका अलग ही बयान है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कुछ अलग ही चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि इसका सत्यापन नहीं संभव है। मुझे लगता है कि इसमें पुनः विवेचक को या का तबादला करके या उसको परिवर्तित करके एक पुनः नए सिरे से जो जांच इसकी कराई जाएगी। मैं इसकी मांग मैंने अभी कप्तान से करी है। उसके बाद अभी लिखित रूप से भी इनके द्वारा प्रार्थना पत्र जांच परिवर्तन के लिए दिया जाएगा। जांच परिवर्तन के साथ साथ और चीज़ों पर भी जो प्रकाश इनके प्रार्थना पत्र के माध्यम से डाला जाएगा, उस पर पुनः विचार करके उसमें पुनः जो हत्या की धारा का जो उल्लेख किया गया है FIR में, उसके आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर और जिन मामलों में भी कुछ लोगों को जहां दोषी पाया जाएगा उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग सदैव इन परिवार के साथ में हैं और आगे भी। आज तो मौके पर यहाँ आकर के हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है कार्रवाई का, लेकिन अगर टेलीफोन के माध्यम से अन्य किसी माध्यम से भी हम लोग इनकी सहायता करते रहेंगे। जहां भी इनको आवश्यकता होगी इनके साथ खड़े रहेंगे। उन्हें किसी भी तरीके से उनका मनोबल गिरने नहीं पाएगा, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे आप? मेरा मानना है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून का राज स्थापित है, पूर्व की सरकारों में नहीं था। लेकिन जो घटनाएं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रंजिशों से चल रही हैं, क्योंकि पूर्व की जो भी हम घटनाएं उनमें प्रकाश डालें तो चाहे कोई भी सरकार रही हो, उसमें हत्या को व्यापार बना लिया था। आज हमें इनको मारना है तो इनके नाम पे सुपारी दे दी, उनको मारना है तो उनके नाम पे हत्या का ठेका दे दिया। इस तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो चुकी हैं। हत्या व्यापार नहीं है, अपहरण अब व्यापार नहीं है। व्यक्तिगत रंजिशों से बहुत सी घटनाएं होती हैं और ये किसी एक ही समाज के साथ नहीं होती हैं। इसको सामाजिक रूप से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सभी के साथ संभव है, हो जाती हैं, होती रहती हैं। इन सब चीज़ों पर हम लोग अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। अकस्मात हो रही घटनाओं पर भी निश्चित रूप से जो लोग दोषी पाए जाए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किसी तरह से उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न किया जाए, इसकी प्राथमिकता है। वो किसी ने भी किया हो बचेगा नहीं, किसी भी समाज का हो। आपने इसके पहले भी देखा होगा, हम जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं निवासी हूँ, वहाँ पर एक घटना हुई थी 2021 में। बिकरू गांव था, वहाँ पर 10 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। विकास दुबे के नाम के अपराधी का पुलिस ने एनकाउंटर किया, तो साथ ही साथ उसके साथियों का भी किया था। तो ये आरोप लगाना कि किसी भी तरह से सरकार के माध्यम से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कतई संभव नहीं है। वो थे जिस कारण से आप कह रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई थी, आपको याद होगा। मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरह सरकार ने कोई पक्षपात नहीं किया था। सबसे पहली घटना उत्तर प्रदेश के अंदर किसी अपराधी का अगर घर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था तो उन्हीं का किया गया था, जिन्होंने 10 पुलिस वालों की हत्या करी थी। इसमें पक्षपात का कहीं कोई दृष्टिकोण नहीं है। सरकार के माध्यम से हम पूरी इसमें अपील करके इसे अच्छी कार्रवाई कराने का आश्वासन देते हैं। अच्छा, कब? मैंने कई बिंदुओं पर यहाँ पर अभी बातचीत करी है, जिला प्रशासन से लेकर के इस प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन तक। जहाँ भी संभव होगा हम सभी जगह पर जा करके न्याय की मांग परिवार के लिए करेंगे और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा ही मिलेगा, इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ।